नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा दंडवत नाम। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধে আছি, ষষ্ঠ অধ্যায় চলিতেছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 56 থেকে कंटिन्यू को बंगाली में क्या बोले? आरंभ माने स्टार्ट, कंटिन्यू माने क्या? लगातार। लगातार 56 नंबर से लगातार। या बहुत सुंदर। लगातार तो लग भी नहीं रहा है, नहीं बंगाली है। ओके, एनीवेज 56 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। 56 नंबर श्लोक सब दोहराइए मेरे बाद। किम अपि कुर्वन्, बोलिए। जाग्रदाप्यात्मचित्ते सहित इव विद्यते तादृशं च वयम् इह किल भार्य नामतो वस्तुतः स्वीयो पशुप युवती दास्यो अप्यस्मात् अस्य प्रियस्तः। यस, सब कृपया म्यूट कर दीजिए। ये सत्यवान माता जी होगा, कहाँ ये सुदामा बोले माता जी होगा, नहीं क्या शुभंकरी राधा माता जी का ऐसा आवाज आता है। तो दोनों आसपास रहते हैं, दोनों मोबाइल चालू करते हैं, फिर ऐसे आवाज आता है, ठीक ना? हाँ, तो सब प्रयास कीजिए कि बैकग्राउंड में किसी का अगर आवाज आ रहा है तो म्यूट में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लोगों को श्रवण अच्छा होना चाहिए। इस क्लास में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि क्वालिटी ऑफ साउंड शुड बी वेरी वेरी हाई। श्रवण हम अच्छा हो सकता है, तो प्रसाद तो खिला नहीं पाएंगे, नहीं तो प्रसाद भी अच्छा से बनाता, मैं खुद बनाता, वो तो है नहीं। तो अभी श्रवण कम से कम अपना अच्छा होना चाहिए। ओके, सत्यभामा देवी बता रही है, তিনি জাগ্রত অবস্থাতেও আপন মনে কখনো কখনো কোনো বিস্ময় স্মরণ করিয়া निद्रितेर न्याय शेषे आचरण करिया थाकेन। जागते हुए भी ऐसे करता, अचानक कुछ याद आ गया, उच्चारण लीला याद आ गया और भगवान गैया चढ़ा रहे, ऐसे ऐसे। हे भोगिनी, तो एक दूसरे का बहन ही तो हो गया ना। আমরা কেবল প্রভুর নামমাত্র ভার্যা, বাস্তবিক পক্ষে সেই সকল ব্রজরমণীগণের দাসীগণ আমাদিগের অপেক্ষা প্রভুর প্রিয়, हमसे वो लोग प्रिय है। यस, प्रीतिमयी नंद प्रिय माता जी। यस प्रभु। वे जागृत अवस्था में भी अपने मन में कभी कभी किसी विषय का स्मरण करके निर्दृत की भांति वैसा आचरण करते हैं। हम तो केवल प्रभु के नाम मात्र की पत्नियां हैं, वास्तव में उन ब्रज रमणियों की दासियां भी प्रभु को हमसे अधिक प्रिय हैं। क्लियर है? साउंड और बेटर हो सकता है? यस प्रभु। ट्राई कीजिए, देखिए बैकग्राउंड कुछ नॉइज, पंखा एक्सेट्रा, साउंड और कैसे माइक्रोफोन एक्सेट्रा सब कुछ अच्छा हो सकता है। अगला श्लोक 57 नंबर।
श्री परीक्षित उवाच श्री परीक्षित उवाच आसक्त वचसोऽधुम् गोकुल प्राणबान्धव गोकुल रोहिणी नंदना श्रीमान बलदेवरुषा प्रवेश শ্রী পরীক্ষিত বললেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া গোকুল ও গোকুলবাসীগণের প্রিয় বান্ধব শ্রী রোহিণী নন্দন মানে বলরাম, শ্রীমান বলदेव रोष सहकारे बोलिलेन। बलदेव जी गुस्सा क्यों हो गया, अगला श्लोक में देखेंगे। हिंदी। महाराज परीक्षित ने कहा, महिषियों की इन बातों को सुनकर गोकुल और गोकुल वासियों के प्राणों के बंधु रोहिणी नंदन श्रीमान बलदेव जी रोष पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। श्री बलदेव उवाच, बोलिए। श्री बलदेव उवाच, वाद्वा सहजन तत्रत्य दैन्य वार्ता कथा पराम अस्मान् वंच यतो भ्रातुः इदं कपट पातवान्। बगीचा माता जी मैं थोड़ा एको हो रहा हूँ आपका, आप थोड़ा म्यूट पे रहिए प्लीज। मेरे से करूँ? हाँ लग रहा है। ओके, होता है कभी-कभी ऐसा। अनुवाद। श्री बलदेव बोलें, ओए बधुगण, माने बधुगण माने किनको बोल रहा है? ये जो भगवान का सब पत्नियों को, सबको। আমরা ব্রজবাসীদিগের সহজ দৈন্য বার্তা কথনে তৎপর হইয়াছি বলিয়া ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে বঞ্চনার জন্য ওই প্রকার স্বপ্ন চরিতাদি রূপ কপট চাতুরী প্রকাশ করিতেছেন। हिंदी। श्री बलदेव जी ने कहा, अय बधुओं, हम लोग ब्रजवासियों के सहज दुखपूर्ण वृतांत के संबंध में वार्तालाप कर रहे हैं। इसलिए मेरे भ्राता श्री कृष्ण ने हमारी वंचना के लिए इस प्रकार स्वप्न चरित्र रूप कपट चातुरी का प्रकाश किया है। प्रभु जी इसको समझाइए एक बार। मैं समझ लूं। So my brother Krishna displayed this clever concatenation of dreams just to trick us. तात्पर्य में कुछ दिया हुआ है? क्लियर है तात्पर्य में, मतलब भावानुवाद क्लियर है तो समझाइए। मतलब रीडिंग करना है, रीडिंग ऐसे तो मैं क्या एक्सप्लेन कर पाऊंगी, करना है रीडिंग, थोड़ा सा बड़ा है। नहीं, टू द पॉइंट, जो चीज टू द पॉइंट। अच्छा ठीक है, इसमें स्वप्न चातुरी बोला है ना, तो अतएव हमें संतुष्ट करने के लिए ही वे स्वप्न चरित्रादि रूप कपटता का प्रकाश कर रही हैं। अथवा सहज कहने का अर्थ है कि वाक्पटुता द्वारा वंचित करना संभव नहीं है, इसलिए व्यवहार चातुरी द्वारा हमें वंचित करने के लिए स्वप्न चरित्रादि रूप कपटता का प्रकाश कर रही हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि वो अपनी वाणी से तो हमें कन्विंस कर नहीं सकते, तो व्यवहार द्वारा शो करे कि मैं मतलब निद्रा में मग्न हूँ, सोने का नाटक कर रहा हूँ, तो बिहेव से दिखा रहे हैं लोगों को। वाणी द्वारा वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कन्विंस नहीं होंगे जो बाकी फैमिली मतलब बाकी लोग हैं। इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया, वाक्पटुता और व्यवहार चातुरी। यस, प्रीति में नंद प्रेमादि समझ में आया? हमको समझ में नहीं आया लगे।
प्रभु मुझे भी समझ में नहीं आया। ठीक, अभी हमको जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसका पिछले वाला श्लोक में बलदेव जी बोल रहे हैं, गोकुल और गोकुलवासी प्रियो बांधव श्री रोहिणी नंदन श्रीमंत बलदेव रोष सहकार, गुस्से में बोला। ये सुनकर, क्या सुनकर, पीछे जाइए फिर, बलदेव जी के श्लोक के आगे कौन बोला था? परीक्षित महाराज बोले। हाँ, लेकिन सत्यभामा का ही तो रिपीट कर रहे हैं ना। सत्यभामा देवी ने बोला था, प्रभु जी एक्चुअल में पूरा सुनते ना भावन हुआ तो क्लियर हो जाता। वो लास्ट का पोर्शन पहले से कनेक्टेड है, वो इतनी शुद्ध हिंदी है ना, तो एक्चुअली पूरा सुने बिना समझ में भी नहीं आएगा। ठीक, बोले थे कि हम पत्नियों से ज्यादा प्रिय ब्रज की वासी और गोपिया लोग हैं भगवान। तो सत्यभामा देवी ने बोला था कि हम लोग नाम का वास्ते इनका स्त्री है, वास्तविक पक्षे সেই সকল ব্রজরমণী গণের দাসী গণ আমাদিগের অপেক্ষা প্রভু प्रिय, माने वो जो ब्रजवासी का जो दासी लोग है वो भी भगवान का प्रिय है हम लोग से ज्यादा। तो ये सुनकर बलदेव जी गुस्सा हो गया और गुस्से में ये चीज बोला जो हम लोग को समझ में नहीं आया। ओ यंग women, we are talking about this natural distressful story of the Brajavasis. So my brother Krishna displayed this clever concatenation of dreams just to trick us. हिंदी में क्या लिखा है, फिर से पढ़िए इसका अनुवाद 58 का, जल्दी पढ़िए माता जी, अनम्यूट करके। श्री बलदेव जी ने कहा, अय वधुओं, हम लोग ब्रजवासियों के सहज दुखपूर्ण वृतांत के संबंध में वार्तालाप कर रहे हैं, इसलिए मेरे भ्राता श्री कृष्ण ने हमारी वंचना के लिए इस प्रकार स्वप्न चरित्र रूप कपट चातुरी का प्रकाश किया है। कपट चातुरी का हो सकता है कि भगवान इस समय कर क्या रहा था, सो रहा था ना, लेट भी हो गया था सुधर्मा सभा जाने के लिए, याद है? हो सकता है उसीलिए भगवान सोया हुआ है, हो सकता है, ये मेरे को लग रहा है। देखते हैं आगे क्या है। ऐसा ही कुछ है, आप समझाना चाह रहे थे माता जी, या कुछ अलग? नहीं प्रभु जी, वो सो नहीं रहे, रियल में नाटक कर रहे हैं सोने का, क्योंकि वो वाणी के द्वारा वही सोने का नाटक कर रहे हैं। मैंने ये सब में फंसना नहीं चाह रहे। जब हम मतलब बोलने से नहीं समझा पाते तो एक्ट के द्वारा लोगों को कन्विंस करने का, मतलब फूल बनाने का कोशिश करते हैं, तो श्री कृष्णा यही कर रहे हैं। एक्ट के द्वारा अरे ना, तो एक्ट ही तो कर रहे हैं सोने का, तो वाणी से तो कन्विंस कर नहीं पाएंगे, उनको भी पता है कृष्णा को लोग कन्विंस नहीं होंगे, तो अब दिखा रहे हैं कि देखो मैं कितना दुख में सो रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। बलदेव जी ये कहना चाह रहे हैं। अगला श्लोक 59 नंबर, करेक्ट। तत्र मासाद्वयं स्थित्वा तेषां स्वस्थ्यं चिकित्सता तन्न शक्तं मया कर्तुं वाग्भिराचरितेरपि। तो बलराम जी बोल रहे हैं, আমি সেই ব্রজবাসী গণের সান্ত্বনার নিমিত্ত ब्रजे 2 मास काल अवस्थान कोरिया। मैं भी उधर गया था उन लोग को सांत्वना, लग रहा है बलराम जी को पहले भेजा था, फिर उद्धव जी को भेजा था ठंडा करने। विविध प्रबोध वाक्य बहुत उन लोग को समझाया, एवं तादृश आचरण द्वारा, अपने आचरण द्वारा ताहादेर शास्त्र संपादन करिते पारि নাই, उन लोग को शांत नहीं करा पाए। हिंदी, मैं उन ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए 2 मास तक ब्रज में जाकर रहा, परंतु विविध प्रकार के सांत्वनापूर्ण वचनों तथा वैसे आचरणों के द्वारा भी उनको संतुष्ट नहीं कर सका। अगला श्लोक 60 नंबर। अनन्य साध्यम तद्वीक्ष्य विविधे सपथि, विविधे सपथाई तन्यत्नाद् ईषद् आश्वस्य
त्वरयत्रागतं बलात् म्यूट कर दीजिए। আমি বুঝিয়েছি যে मैं उन लोग को समझाया যে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেউই তাহাদের শাস্ত্র সম্পাদনে সমর্থ নয়। आप लोग को सिर्फ भगवान ही शांत करा सकते हैं। আমি बुझी आछी लिखे थे, मैंने वो खुद समझा, भगवान को बलराम जी ने समझा एकमात्र भगवान ही आकर इन लोग को ठंडा कर सकते, मैंने शांत करा सकते हैं। तथापि আমি বিবিধ প্রকার শত শত শপথ বাক্যর দ্বারা তাহাদিগকে যত্নের সহিত কিঞ্চিত আশ্বাস প্রদান করিয়া বলপূর্বকই যেন সত্য স্থানে আসিয়াছে। मैं उन लोग को वाक्य द्वारा बहुत समझाया और शपथ लिया, बहुत प्रॉमिस किया, अरे अब डरो मत, भगवान जरूर आएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ऐसे जगह कुछ बलराम ने किया और किसी तरह वहां से भाग के वापस आए। हिंदी। यद्यपि मैंने भली भांति यह अनुभव किया कि श्री कृष्ण के अलावा उनको संतुष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, तथापि मैं अनेकों प्रकार की सैकड़ों शपथ खाकर यत्नपूर्वक उनको कुछ आश्वासन प्रदान कर उनकी सहमति न होने पर भी बड़ी कठिनाई से शीघ्र ही द्वारिका में लौट आया हूँ। 61 नंबर। कार्तार्यात् कतार्यात् कातार्यात् गदितं कृष्ण गोष्ठम कस्यपि तात गत्वा प्रसंग संगत्या रक्ष तत्राय जीवनम। এখানে আসিয়া, এখানে মানে ব্রজ से वापस आ गया द्वारिका, बलराम जी बोल रहे এখানে আসিয়া কাতরতার সহিত বলিলাম, হে ভাই শ্রীকৃষ্ণ, তুমি একবার কোন প্রকারে ব্রজে গমন করিয়া সেই ব্রজবাসীগণের জীবন রক্ষা করো। इस मुकुंद प्राण प्रभु ये पढ़ के सुनाइए। अनुवाद हिंदी। एक मिनट 1 मिनट। मैंने यहाँ आकर दुख से व्याकुल होकर उनसे कहा, हे भैया कृष्ण, तुम एक बार किसी प्रकार ब्रज में जाकर उन ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा करो। आपका ड्रामा मोड ऑन करेगा ना तो। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 62 नंबर। गन्तस्मिति मुखे ब्रूते हृदयं च न तादृशम् मानसस्य च भावस्य भवेत् साक्षी प्रयोजनम्। म्यूट कर दीजिए, म्यूट करिए। श्री कृष्ण किंतु मुखे बोलिलेन, आमी जाइब, परंतु ताहार हृदयर अभिप्राय सेरूप नहे। चाल चलन से लग रहा जाएगा, बोला मुंह से बल, कारण कार्य द्वारा हृदयर भाव अभिव्यक्त है। हिंदी। किंतु श्री कृष्ण अपने मुख से तो कहते हैं मैं जाऊंगा, परंतु उनके हृदय का अभिप्राय वैसा नहीं है, क्योंकि कार्य द्वारा ही हृदय के भाव अभिव्यक्त होते हैं। श्री परीक्षित वाच इदम अकर्ण्य भगवान काय शयनाद द्रुतम प्रिय प्रेम पराधीनो रुदन उच्चेर बहिर्गता।
तो ऐसा लग रहा है भगवान सब सुन रहे थे सोते सोते, बोले तो नाटक कर रहे थे। श्री परीक्षित बोले এই কথা শ্রবণ করিয়া, ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्तर जल्दी जल्दी शज्जा হইতে গত্র উত্থান उठ गया করিলেন এবং প্রিয়জন প্রেম পরাধীন বশত উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে गृह হইতে বহির্গত হইলেন। रोते रोते बाहर निकल गए। क्या रोते सुनकर कि हम जाएंगे, लेकिन बलराम जी बोल रहे हैं नहीं, इनका हृदय में नहीं लग रहा है जाना चाहता है, क्योंकि कार्य से तो नहीं लग रहा है। ये सुनकर अरे रोते रोते बाहर चला है। ठीक है, बहुत ड्रामा चल रहा है इधर। यस, हिंदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे बलराम जी किससे बात कर रहे हैं? बलराम जी सभा में सब कोई है, रोहिणी माता जी है, रुक्मिणी देवी, भगवान के अलग अलग पत्नियां और नारद मुनि भी है। प्रभु जी, और कंस की पत्नी भी है पद्मावती, जिन्होंने वो बीच में डिस्कशन किया था। हाँ, यस। हिंदी। महाराज परीक्षित ने कहा, यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण सैया से शीघ्रता पूर्वक उठकर अपने प्रेमियों के प्रेम के पराधीन होकर उच्च स्वर से रोते हुए अपने घर से बाहर निकल आए। 64 नंबर श्लोक। प्रफुल्ल पद्म नेत्राभ्यम वर्षन अश्रूनि धारया सगद्गदं जगादेदं परानुग्रह परम अनुग्रह करिबार निमित्त जिनि सदा व्याकुल সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্ল কমল সদৃশ নয়ন যুগল হইতে অবিরল ধারা অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে গদগদ স্বরে बोलते लागिले। भगवान बोलने लगा। हिंदी। जो सदैव कृपा करने के लिए व्याकुल रहते हैं, वे श्री कृष्ण अपने कमल के समान खिले हुए नेत्रों से निरंतर प्रेम आंसू की धारा बहाते हुए गदगद स्वर में इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान वाच सत्यमेव महावज्र नारेण घटितं मम इदं हृदयम् अद्यापि विधयन्न विदीर्यति। श्री भगवान बोलिलेन सत्यई सचमुच আমার এই হৃদয় মহা বজ্রসার দ্বারা গঠিত, वज्र से बना हुआ मेरा हृदय कठोर है, যেহেতু এই হৃদয় এখনো দ্বিধা বিদীর্ণ হইতেছে না, अभी टूट चूरमुर नहीं हुआ। ब्रजवासी का हालत देखकर। हिंदी। श्री भगवान ने कहा, सचमुच ही मेरा हृदय वज्रसार के द्वारा गठित है, क्योंकि यह हृदय अभी तक भी दो भागों में विदीर्ण नहीं हो रहा है। कौन सा लग रहा है आप लोग को सुनकर भगवान को बहुत दुख लगा, चोट लगा? कौन सा डायलॉग सुनकर? और प्रभु यही बात सुन के वो उठ गए थे जिससे उन्हें दुख हुआ। कौन सा? बलराम जी जो हाँ, बलराम जी बोला ना कि देखो अभी तक वो बोल रहे जाएंगे लेकिन नहीं लग रहा उनका हृदय में कुछ इच्छा है। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु सॉरी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछना है प्रभु, ये आज मैंने निर्जला फर्स्ट टाइम किया, क्या इसमें गार्गल तो कर ही सकते हैं प्रभु ना? गार्गल दूसरा दिन तो आप गार्गल नहीं करता, आज गार्गल करने का क्या इच्छा है? नहीं करना चाहिए। नहीं, पानी हवा से गार्गल कर सकते हैं। ओके, यस। पानी से गार्गल नहीं करते हैं प्रभु? हवा से भी कर सकते हैं। हवा को पानी सोच लीजिए और उससे गार्गल करिए।
माता जी हम सुने हैं कहीं कर सकते हैं, जस्ट मुंह में लेके फिर फेंक देना, अंदर नहीं लेना है। हाँ, अंदर नहीं लेंगे, मतलब मुंह में लेके फेंक देना ना, खुला करके जो भी। यस माता जी। ओके, वही मैंने किया, मैंने बोला कि एक बार पूछ लो, कुछ ऑफेंस तो नहीं हो गया ना खुला करने से। तो मतलब ये भी कर रहे हैं, कविता माता जी भी कर रहे हैं, काफी बहुत गार्गिल कर रहे हैं आज हैं? नहीं ओके, प्रभु, जल तो ले रही हूँ, आई कांट अफोर्ड टू डू इट। ठीक है। क्लास के बाद आपको एक गाना गाना पड़ेगा, ठीक है? बहुत गार्गिल कर रहे हैं तो गाना गाइए, देखते हैं। ओके, 67 नंबर श्लोक हो गया क्या? 66 होगा प्रभु। 66 होगा। ओके। यस। बल्याद आरभ्य तैर्यतत् पालनां विहितां चिरम् अप्यसाधारणां प्रेमा सर्वं तद् विस्मृतं मया। यस, पढ़िए। कौन कर सकता है? यस, ये पवन अरोड़ा माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे जी अनुवाद? प्रभु जी, हरे कृष्णा। पढ़िए अनुवाद। प्रभु जी मेरे पास बुक नहीं है। प्रभु आपको बंगाली करना है प्रभु। ये तो स्क्रीन में दिख रहा है, तो जो अनुवाद है वो पढ़िए देखकर। प्रभु जी मोबाइल से नहीं पढ़ पाएंगे। मोबाइल से नहीं पढ़ पाएंगे, ओके। मैं पढ़ूं प्रभु। आप पढ़ते हैं, मुकुंद प्राण को पढ़िए। हाँ, सलोनी माता जी आप पढ़िए, सलोनी माता जी। उन ब्रजवासियों ने बाल्यकाल से लेकर दीर्घ काल तक जिस प्रकार मेरा लालन पालन किया है, उनके उस असाधारण प्रेम को मैंने भुला दिया है। हाँ, भगवान बोल रहे हैं, मैं बोल गया। यस, थोड़ा साउंड और अच्छा हो सकता है, पंखा वंखा ऑफ और क्लोज, सिस्टम के क्लोज। ओके, तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं। प्रभु बंगाली। हाँ, बंगाली 66। अब बोलिए बंगाली, है क्या आपके पास? प्रभु आप बोलिए, क्यों मजाक कर रहे प्रभु? अच्छा, এই ব্রজবাসীগণ বাল্য হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মিউট करिए, म्यूट ओ अशोक प्रभु म्यूट करिए। সেই ব্রজবাসীগণ বাল্য হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত যে প্রকার আমায় লালন পালন করিয়াছেন, তাহাদিগের সেই অসাধারণ প্রেমে আমি विस्मित হইয়াছি। मैं भूल गया उन लोग का प्रेम। अगला श्लोक 60 नंबर, सॉरी 67 नंबर। अस्तु तावद् धितं तेषां कार्यं किंचित् कथांचन हुतात् यन्तं कृतं दुःखं क्रूरेण मृदुलात्मना। भगवान बोल रहे हैं, তাহাদের কিঞ্চিত হিত সাধন করা দূরে থাকুক, বরং নিষ্ঠুর হইয়া সেই মৃদু স্বভাব ব্রজবাসীগণের অত্যন্ত দুঃখে उत्पादन करितेछि। यस, हिंदी सलोनी माता जी। उनका किंचित मात्र भी हित करना तो दूर रहे, बल्कि निष्ठुर होकर मैंने उन कोमल स्वभाव वाले ब्रजवासियों को अत्यंत दुखी दिया है। भ्रातारुद्धव सर्वज्ञ प्रेष्ठावद द्रुतम्
कारवाणी किम इतस्मात् चोकद्धेर्मां समुद्धर। ভগবান বললেন, হে ভ্রাত উদ্ধব, তুমি সর্বজ্ঞ এবং আমারও নিতান্ত প্রিয়, শীঘ্র বলো এখন আমি কি করি? তুমি আমাকে এই শোক সাগর হইতে উদ্ধার করো। হিন্দি। हे भ्राता उद्धव, तुम सर्वज्ञ हो तथा मेरे भी अत्यंत प्रिय हो। जल्दी से कहो अब मैं क्या करूं? इस शोक सागर से मेरा उद्धार करो। श्री परीक्षित वाच नंद पत्नी प्रिया सखी देवकी पुत्र वत्सला स्वेदं दीयतं यद्यत् दृश्यते ते शुरिक्तमे। শ্রী পরীক্ষিত বলিলেন, নন্দপত্নী শ্রী যশোদার প্রিয় সখী পুত্র বৎসলা শ্রী দেবকী দেবী বলিলেন, সুরিক্তম ব্রজবাসীগণ যাহা যাহা অভিলাষ করেন তুমি তাহাদিগকে तत्समुदाय प्रदान करो। पूछा था किनसे, क्या करें? उद्धव जी से। उत्तर कौन दे रहे हैं? उनका माँ देवकी। क्या बोल रही है? अनुवाद पढ़िए हिंदी में। महाराज श्री परीक्षित ने कहा, इसके पश्चात श्री नंद महाराज की पत्नी श्री यशोदा जी की प्रिय सखी पुत्र वत्सला श्री देवकी जी ने कहा। ऐसा करके पढ़िए कि कोई नाटक हो रहा है और आप साक्षात देवकी है, तो आप क्या बोलेंगे? पढ़िए आगे। ने कहा, वे सुहृद ब्रजवासिनी जो जो अभिलाषा करे तुम उनकी उन सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करो और वे जो कुछ भी चाहें उन्हें प्रदान करो। वे माने कौन? वे माने ब्रजवासी। हाँ, उन लोग जो चाह रहे तुम करो, क्योंकि बोल रहे थे ना उद्धव मैं क्या करूं, बताओ अभी क्या करना चाहिए। तथा पद्मावती राज्य हो गया बंगाली। दान भीत विमूढ़धि महिषी यदु राज्यस्य विद्ध मातामही प्रभो अप्युक्त श्रवणात् पूर्वम् राम मात्र वहे लित स्वभ्रातु रक्षितुं राज्यं चतुर्य परिहासवान् वहार परिपत्यान्य चित्तताप दनेन तम् यदुवंशैक शरणं विधातुं स्वस्थमब्रवीत्। ये ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। এই কথা শ্রবণ করিয়া, এই কথা মানে देवकी का ये बात, ये जो भी ब्रजवासी उन लोग को जाट मांगता है वैसे करो। যদুরাজ মহের্ষি মূঢ়মতি শ্রী কৃষ্ণের মাতামহী
वृद्धा पद्मावती, ये ज्योतिर्मय सीता माता जी हुई आपका, ये पद्मावती तो कंस का माँ। माता मोही लिखा है, माता मोही का क्या अर्थ हुआ? माई हुआ, इंग्लिश में लिखा है ग्रैंड मदर। कृष्ण का ग्रैंड मदर कैसे हो गया? कृष्ण माता मोही कैसे हो गया? उग्रसेन की पत्नी है ना माता। क्या बोला आपने? उग्रसेन की पत्नी है। नानी नानी। कंस का पिता का नाम क्या है? उग्रसेन। उग्रसेन का पत्नी पद्मावती, तो कंस मामा हुआ, तो मामा, हाँ नानी हुई, नानी नानी। ठीक। ओके, श्री कृष्ण माता मोही। लेकिन ओल्ड पद्मावती लिखा है यहाँ पे, तो नानी कैसी? पद्मावती तो कंस की वाइफ हुई, तो मामी हुई ना प्रभु। कंस की वाइफ नहीं, कंस के माँ। कैसे प्रभु? कंस की वाइफ को लेके आए ना उन लोग। कंस तो आया था कि कंस की माँ है कंस की माँ है, कंस की माँ है पद्मावती। ओके प्रभु। श्री कृष्ण महामोही वृद्धा पद्मावती इनि इति पूर्वे श्री राम माता श्री रोहिणी, राम माता माने बलराम का माँ, श्री रोहिणी कोत्रिक अवहेलित, तो रोहिणी देवी आगे उनको इग्नोर किया था ना, वो बीच में बोला था कुछ, অর্থাৎ তাহা কথা শ্রবণ না করার জন্য উপেক্ষিতা হইয়া রাজ্য দায় ভয়ে এবং নিজ প্রতি উগ্রসেনের রাজরক্ষার জন্য চাতুর্য সহকারে পরিহাস বঞ্চক বাক্য ভঙ্গির দ্বারা প্রভুর চিত্ত সুস্থতা সম্প্রদান ছলে, অর্থাৎ যদুবংশৈক शरण श्री कृष्ण की सुस्त करिबार अभिप्राय बोलिते लगिले। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोलने लगा, क्योंकि इनको राज्य चाहिए। इनका तो एक बार वापस जाते हैं कि इन्होंने क्या बोला था बीच में, वो श्लोक देखते हैं। खोलिए सब। तो बीच में पद्मावती ने क्या बोला था? कौन सा नंबर श्लोक? 55, 56, देखिए 52 ऐसे कुछ होगा, 52 होना चाहिए। उन्होंने कुछ बोला था और आगे 40, 45 देखिए, फिर उनको टोक दिया था रोहिणी। 43 का अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। श्री पद्मावती बोलिलेन, अहो कि दुखेर कथा, श्री अच्युत बाल्यकाल हইতে কণ্টক কারণে নির্দয় গোপগণের গো সকলকে পালন করিয়াছিলেন। সেই কণ্টকারণ্যে ভ্রমণকালে তাহারা श्रीकृष्ण पादुका पर्यंत प्रदान करे নাই। भगवान जंगल में गया, ये गोपी लोग, ब्रजवासी लोग भगवान को एक सैंडल भी नहीं दिया कांटा लगने से। বরং কদাচিৎ তিনি ক্ষুধার জ্বালায় কিঞ্চিত গোরস পান করিয়াছিলেন বলিয়া गोपीरमणगण ताहाके बंधन करियाছিলেন। दूध पिया था, उसीलिए सबको जाकर अनाउंस कर दिया, ये देखो तुम्हारा पुत्र ने हमारा गाय का दूध पी लिया। ऐसे गोपी लोग के प्रति नेगेटिव बात बोली थी। कौन? कंस का माँ पद्मावती। क्यों? ये उनको लग रहा है कि कृष्ण ब्रजवासी को राज्य दे देगा, ब्रजवासी प्रिय है, उसीलिए तो हमारा फिर हस्बैंड का क्या होगा, राज्य कम हो जाएगा, उसीलिए ब्रजवासी के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया। तो अभी भी पद्मावती बताएगी कुछ, वो सब दिमाग में उनका ऐसा घूम रहा है, कौशल्य ना कैकी जैसा। अगला श्लोक, अच्छा हिंदी हो गया, हिंदी माता जी। यह सुनकर श्री उग्रसेन की महिषी श्री कृष्ण की माता मही मूढ़मती वृद्धा पद्मावती, जो पहले श्री बलराम की माता श्री रोहिणी देवी के द्वारा उपेक्षित होने पर भी इस भय से कि कहीं श्री कृष्ण ब्रजवासियों को सारा राज्य न दे दे, माता जी थोड़ा स्लो, अपने पति श्री उग्रसेन के राज्य की रक्षा के लिए और यह समझकर कि ऐसा करने से यदि वंशियों के एकमात्र आश्रय श्री कृष्ण का चित्त दूसरी ओर लगकर स्वस्थ हो जाएगा, परिहास करती हुई चतुरता पूर्वक इस प्रकार कहने लगी।
किंतु डर था कि ब्रजवासी के बारे में बोल रहा, ब्रजवासी में मन चला जाएगा, फिर क्या होगा। अभी क्या लिखा था, देवकी बता रही थी ब्रजवासी जो चाहते कर लो, ब्रजवासी अगर जमीन मांगेगा तो दे देगा, फिर हमारा हस्बैंड का क्या होगा, मुझे सब दिमाग में घूम रहा था मुझे। यस बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज ड्रामा है। ओके, एक बार सुन लेते हैं क्या बोल रही है, इंटरेस्टिंग देखें। 73, 74 और 75 प्रभु जी बड़ा है, फिर वो बस यही सुन के छोड़ देते हैं। पद्मावती उवाच पद्मावती उवाच तयानोत्पाप्यते कृष्णा हरे कृष्णा कथं मन्मन्त्रितं शृणु यदेकादशभिर्वर्षे नंद गोप्यस्य मंदिरे द्वाभ्यं युवाभ्यं भ्रातृभ्यं उपाभुक्तं हि वर्तते तत्र दाद्यान्नदाद्यात् भगो रक्षा जीवनं सते सर्वं तद्वर्षहस्तेन गणयित्वा कनाशनुष द्विगुणीकृत्य मद्भात्र तस्मै देयं सपे स्वयं শ্রী পদ্মাবতী বলিলেন, কৃষ্ণ তুমি অনুতাপ করিতেছ কেন? आप रिपेंट क्यों कर रहे? अनुताप कर रहा था ना, हाय ब्रजवासी के लिए मैंने कुछ नहीं किया एक्सेप्ट আমার মন্ত্রণা শ্রবণ করো, मेरा आइडिया सुनो। তোমরা দুই ভ্রাতা 11 বর্ষ কাল ব্রজে নন্দগোপের মন্দিরে বাস করিয়া যাহা কিছু উপভোগ করিয়াছ। कितना साल थे भगवान नंदमास के घर पे कृष्ण बलराम? 11 साल। 11 साल। और जो भी आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है তাহার মধ্যে তিনি তোমাদের প্রাপ্য গোরক্ষার জন্য কিছু দিন বা না দিন মানে तत्प्रति আমার आग्रह নাই, কিন্তু মানে आप लोग 11 साल थे लेकिन तुम लोग का भी कुछ तो पावना होता है ना। 11 साल तुम लोग को गोरक्षार जन्म तुम लोग का अपना के लिए कुछ दिया भगवान या नहीं दिया वो तो छोड़िए। মানে যদুরাজ তাহাদের প্রাপ্য গর্গমুনির দ্বারা গণনা করাইয়া কণানুকথার সহিত সেইগুলিকে পুনর্বার দ্বিগুণ করিয়া গোপরাজকে প্রদান করিবেন, ইহা আমি স্বয়ং শপথ করিয়া বলিতেছি। Nevertheless, whether they may or they may not give the remittance for grazing and protection the cows, I'm not concerned with that. Nevertheless, the king of the Yadus would have Sri Gargacharya account for every single farthing of that remuneration. Even double it. He would have Sri Gargacharya granted to the king of the Gopas. I tell this by taking a vow. किसी को समझ में आया? कोई समझाना चाहते हैं? या हिंदी पहले सुन लेते हैं। बोलिए सरमी माता। पद्मावती ने कहा, हे कृष्ण, तुम अनुताप क्यों कर रहे हो? मेरी मंत्रणा सुनो। तुम दोनों भाइयों ने 11 वर्ष तक व्रज में नंद गोप के घर पर रहकर जो कुछ खाया पिया पहना है अथवा जो कुछ उपयोग किया है
उसमें से वे गोचारण और गोरक्षण के लिए तुम्हें प्राप्त होने वाला वेतन स्वरूप कुछ दें अथवा ना दें, उसके लिए मेरा आग्रह नहीं है। किंतु यदुराज तुम्हारे पालन आदि कार्यों द्वारा उनको जो कुछ प्राप्त होना चाहिए, श्री गर्गाचार्य के द्वारा पाई पाई तक हिसाब करवाकर उसका दुगना कर गोपराज को प्रदान कर देंगे। मैं यह शपथ खाकर कह रही हूँ। तुम लोग तो खुद ही कोरी नहीं दिया, तुम लोग इतना गाय वाय चरा दो भाई, कोई बात नहीं। लेकिन ये नंद महाराज जो है, फिर सेकंड वाला पैराग्राफ फिर से पढ़िए सलोनी माता जी। नंद गोप के घर पर रहकर जो कुछ खाया पिया पहना है अथवा जो कुछ उपयोग किया है, उसमें से वे गोचारण और गोरक्षण के लिए तुम्हें प्राप्त होने वाला वेतन स्वरूप कुछ दें अथवा ना दें, उसके लिए मेरा आग्रह नहीं है। किंतु यदुराज तुम्हारे पालन आदि कार्यों द्वारा उनको एक जो सेकंड, कुछ यदुराज यानी उग्रसेन ना, उग्रसेन नंदो यदुराज माने नंद, यदुराज नंद, नंद तो ऋषि के, तो नंद महाराज कैसे आ गया? ये तो उग्रसेन ही होगा। आगे बोलिए। द्वारा उनको जो कुछ प्राप्त होना चाहिए, श्री गर्गाचार्य के द्वारा पाई पाई तक हिसाब करवाकर उसका दुगना कर गोपराज को प्रदान कर देंगे। मैं यह शपथ खाकर। गोपराज, गोपराज कौन है? माने नंद महाराज। नंद महाराज का जो भी ड्यू है वो पाई पाई दे देंगे, तुम चिंता मत करो। हम ब्रजवासी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, डबल दे देंगे। डबल बोला ना, डबल दे देंगे, जो भी ड्यू है डबल दे देंगे। अभी हमको समझ में आया। द किंग ऑफ द यदुस वुड हैव श्री गर्गाचार्य अकाउंट। गर्गाचार्य, गर्गाचार्य कौन है? गर्ग मुनि तो भगवान के ये थे, गुरु थे, नामकरण करवाए थे, नामकरण करवाए। सांदीपनी मुनि ना, संदीपनी मुनि दूसरा थे, गर्ग मुनि थोड़ी गुरु थे। पूछ के भूल के गर्ग मुनि नामकरण करवाए थे। 3-4 बार बोलते रहते हैं एक चीज। ओके, तो ये नंद महाराज का जो भी वेतन है फॉर एवरी सिंगल अकाउंट एंड रेम्यूनरेशन इवन डबल इट, दुगना मिल जाएगा। He would have Sri Gargacharya granted to the king of the Gopas. I tell you this by taking, मैं शपथ ले रहा हूँ। इस तरह से ब्रजवासी लोग को दिखा जाएगा, ठीक है? तुम कहीं जाना मत, तुमको वो हम लोग देख लेंगे। यस महामंत्री माता जी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जैसा कि मतलब वो लोग जब वहाँ थे गोई के तब वृंदावन में, तो वहाँ पे गोचारण और वो सबसे जो पैसा उनको मिलना चाहिए था वो सब मैं नहीं मांगूंगी, मतलब उसके लिए हम कोई जरूर नहीं मांगेंगे कि क्या अर्न किए भगवान वहाँ। और अब वो यदुराज को के पालन में जो लगा वो सब भी नहीं मांगे, मतलब भगवान का पालन पोषण किए थे यदुराज, तो वो भी नहीं मांगेंगे। और जो कुछ अभी आपको वहाँ लगेगा वो भी जो है हम दुगना करके दे देंगे। ये मतलब ताकि कुछ पूरा राज्य न दे दें, ऐसा उनका सोच में है पद्यावती का। इसीलिए वो अपने हिसाब से कि हम गर्ग मुनि से हिसाब किताब करवा के सब कुछ आज दे दें। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस पूनम माता जी। You can't take so much time to unmute. Yes, yes. You raised your hand. You want to say something? Did I? Oh, अरे हमको किधर बोल दिया? maybe by mistake, Prabhuji. अच्छा, गिदर क्या होता है? फॉक्स ना? Hey, I said did I? और डीड है, हम सोचा हमको गिदर बोला आपने। नहीं। ओके, एनीवेज, गिदर क्या होता है इसे भी हिंदी में? लोमड़ी। लोमड़ी। ओके, बहुत आनंद से बोला आपने। अच्छा, क्या लिखा है? अद्भुत चरण प्रभु, क्या लिखा है? प्रभु ने लिखा है महर्षि गर्गाचार्य वाज द फैमिली गुरु ऑफ द यदुवंश। हाँ, फैमिली गुरु थे वो, पढ़ाई वाला गुरु नहीं था। ओके, यही रखते हैं। ग्रंथराज श्री श्री बृहद तो बोले तो नामकरण करवाए, तो में तो यही तो बोले। हमने सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए, बार बार बोलिए।
अच्छा मैं क्या बोल रहा अभी, नहीं ये रखते हैं फिर 3 बजे ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, इसलिए सनातन जय जय